संभल के एडवोकेट और संभल जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को आज 4 महीने 13 दिन के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। जफर अली पर संभल तशद्दुद के दौरान लोगों को भड़काने का इल्जाम था, जिसमें उनको ये जमानत मिली है। जमानत मिलने पर एडवोकेट जफर अली का शानदार तरीके से इस्तकबाल हुआ है। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियों की कतारें लगी रही, फूलों की बारिश हुई और शानदार आतिशबाजी और जुलूस के साथ उन्हें उनके रिहाइश गाह तक ले जाया गया। ये खुदा का शुक्र हो गया, आवाम की दुआएं थी, इस वजह से मैं रिहा हो गया। लगभग कितने टाइम के बाद आप 4 महीने 13 दिन। आज लगातार लोग आपके साथ हैं। जी जी जी, आज जुम्मे का दिन है, क्या कहेंगे? बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आगे के लिए क्या प्लान है? अभी अभी आप कुछ नहीं सोचा, अभी थोड़ा लाइन पर जुड़ गए हैं सुनील। काफी लंबे वक्त के बाद ये रिहाई मिली है, लोगों में काफी ज्यादा जोश है और काफी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया है। इस तरह मैं आपको बता दूं कि संभल के विवादित जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली, इनको लगभग 4 महीने पहले SIT ने संभल हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया था और तब से ये मुरादाबाद की जेल में 4 महीने से बंद थे और लगभग 1 हफ्ता पहले हाई कोर्ट ने इनको जमानत दे दी थी, जिसके बाद आज इनको मुरादाबाद की जेल से रिहा किया गया है। रिहा होने के बाद आज संभल में जिस तरीके से इनका एक तरीके से इस्तकबाल किया गया, स्वागत किया गया, वेलकम किया गया, उसको लेकर के सवाल भी उठ रहे हैं। ओके, जिस तरीके से यहाँ पर ये फिल्मी अंदाज में पूरी गाड़ी में पहुंचे और इनके सवाल में वहाँ पर एक तरीके से आतिशबाजी की गई, फूलमालों से लाद कर उसके निकाह को घुमाया गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि संभल में इस समय यहाँ पर शांति व्यवस्था के चलते हुए बेनत की धारा वन स्थिति लगी हुई है, जिसके चलते यहाँ पर जुलूस पर किसी तरीके पर पूरी पाबंदी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इनका एक तरीके से बहुत भारी एक जनसमूह ने, एक भीड़ ने यहाँ पर इनका स्वागत किया, इसको लेकर के सवाल भी उठाए हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि सदर जफर अली के जमानत पर रिहा होने के बाद इस समय संभल में एक मुस्लिम समुदाय में बहुत खुशी का माहौल है। पूरी तरीके से इनका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, इन पर फूल वर्षा की जा रही है, इनको मुबारकबाद दी जा रही है। और इस मामले में इन्होंने जो जफर अली ने रिहा होने के बाद बयान देकर ये भी कहा है कि ये अल्लाह का करम है और उन्हें एक तरह से देखा जाए तो कोर्ट पर पूरा भरोसा था कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। सुनील, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये जमानत मिली है तो जाहिर है कि फौरी तौर पर ये बहुत बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से इनको जफर अली को जमानत मिली है, एक ये बहुत बड़ी राहत है। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा आपको कि संभल हिंसा के मामले में लगभग 70 से अधिक लोग अभी भी जेल में बंद हैं, क्योंकि इनका नाम SIT ने संभल हिंसा के मामले में बाद में दर्ज किया था, जिसका इनको फायदा मिला और जिसके चलते इनकी रिहाई हो सकी है। हालांकि जो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट थी, उसने 1 हफ्ते पहले जमानत दे दी थी, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों के चलते हुए संभल जिला न्यायालय की जो MP LMA कोर्ट थी, वहां से इनकी जमानत नहीं हो सकी थी। इसके बाद कल उसमें सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद जो कुछ धाराएं थी जो कि इनकी रिहाई में अड़चन आ रही थी, उस मामले में भी इनको जमानत मिल गई, जिसके बाद आज इनको रिहा कर दिया गया। सुनील, ये तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी फिल्मी अंदाज में उनका इस्तकबाल हुआ है। वहाँ के मुकामी लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं बता दूं, खास करके यहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है क्योंकि सदर जफर अली संभल हिंसा के मामले में आरोपी हैं और अभी उससे बरी नहीं हुए हैं, उन्हें फिलहाल जमानत मिली है। लेकिन जिस तरीके से वो जुलूस निकालकर फिल्मी अंदाज में पहुंचे हैं, उससे जाहिर तौर पर ये लग रहा है कि वो पूरी तरीके से बरी हो गए हैं और इस तरीके से वो न्यायपालिका पर, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है एक और पुलिस प्रशासन इस तरह के लगातार दावे कर रहा है कि संभल में शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ के साथ यहाँ पर जफर अली खुली कार में पहुंचे, बोले हम यहाँ पर आतिशबाजी की गई, पटाखे छोड़े गए, उसको लेकर के अब पुलिस व्यवस्था पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, सुरक्षा को लेकर भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। सुनील, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आपका नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे।